हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर वॉरियर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके एग्रीकल्चर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है फादर ऑफ एग्रोनॉमी, दैट इज पीटर डे क्रिसेंसी, यानी कि आपके सस्य विज्ञान के पितामह कौन है? वो है आपके पीटर डे क्रिसेंसी। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर बाईवंत राजेश इज द फाउंडर ऑफ, दैट इज रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग जो है उसके फाउंडर कौन है? वो है डॉक्टर बाईवंत राजेश। यदि इंडिया की बात की जाएगी तो वो कौन है? डॉक्टर एस एस बेंस। कौन है? डॉक्टर एस एस बेंस। ठीक है, डॉक्टर एस एस बेंस है जो इंडिया की बात की जाएगी। अब समझ लीजिए रिले क्रॉपिंग क्या है। जब जब आपकी एक क्रॉप आपकी फील्ड में खड़ी हुई है और ये मैच्योरिटी स्टेज पर है, यानी कि आप इसे काटने ही वाले हो। इसकी कटाई से पूर्व आपने अन्य दूसरी क्रॉप के सीड को इसमें बो दिया, ये कहलाएगा आपका रिले क्रॉपिंग। यानी कि प्रथम सीजन की आपकी फसल कटाई की स्टेज पर खड़ी हुई है लेकिन कटाई नहीं हो पाई है, आपने सेकंड सीजन की क्रॉप उसमें बुवाई कर दी है, ये हो जाएगा आपका रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट बात करते हैं द डायरेक्टोरेट ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च इज लोकेटेड एट। वो कहाँ पर? आपका मोदीपुरम मेरठ, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च ये हमारा मोदीपुरम मेरठ में है, उत्तर प्रदेश। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिक्स क्रॉपिंग वाज फर्स्टली डन बाय ला फिलिप्स 1928, यानी कि साइंटिफिक स्टडी जो मिक्स क्रॉपिंग की गई थी पहली बार, वो किसने की थी? ला फिलिप्स ने। कब? 1928 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस रिले क्रॉपिंग कॉन्सेप्ट बाय डेरिवाइड फ्रॉम। जो रिले क्रॉपिंग है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? रिले रेस से आया है। रिले रेस से लिया गया है हमारा रिले क्रॉपिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं, ये एग्जांपल किसका? हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। अब नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? यानी कि हमारे रेनफॉल के वाटर को कंजर्वेशन करना, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बरकरार रखना, है ना, उसका डिक्रीजेज ना होने देना, सॉइल एरोजन कम से कम करना, ऐसी क्रॉप्स लगाना, और एनवायरमेंट को कम से कम हानि हो इसके लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का कम से कम मात्रा में यूज करना, ये कहलाएगा हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करती हैं क्रॉपिंग सिस्टम इज एन कंपोनेंट ऑफ, दैट इज फार्मिंग सिस्टम। यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो हमारा किसका कंपोनेंट है? वो है हमारा फार्मिंग सिस्टम का। अब सबसे पहले समझ लीजिए क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। आप समझ लीजिए क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। यहाँ क्रॉपिंग सिस्टम लिखा हुआ है और क्रॉपिंग सिस्टम को समझने से पहले आपको समझना होगा क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। यदि हम पैटर्न की बात करेंगे तो एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर जो क्रॉप ज़्यादातर किसानों के द्वारा अपनाई जाती हो। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो राइस एंड व्हीट, यानी कि चावल और आपकी गेहूं की फसल ज़्यादा उगाई जाती है। तो ये तो हो गया एक पैटर्न। इसके ही साथ में इसके साथ में इसका मैनेजमेंट और जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? इसका मैनेजमेंट, इसका प्रबंध और कर दिया गया। ये कहलाएगा आपका क्रॉपिंग सिस्टम। क्या कहलाएगा? क्रॉपिंग सिस्टम। और यही क्रॉपिंग सिस्टम का किसी एक एंटरप्राइजेस के साथ में कम्बिनेशन होगा, ये कहलाएगा फार्मिंग सिस्टम। जैसे कि हमारी फील्ड में हमारी क्रॉप्स खड़ी हुई हैं, वो क्रॉप्स का जो चारा है या फिर फॉडर है वो खिलाया जाएगा हमारे डेयरी पशुओं को, और डेयरी पशुओं को मिल्क निकाल करके कहाँ पे बेचा जाएगा? मिल्क की शॉप पर, एंटरप्राइजेस पर। ये कहलाएगा हमारा फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करती हैं व्हेन द सब क्रॉप आर सोन टू सप्लीमेंट यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप द सब क्रॉप आर नाउन एज। यानी कि आपकी जो सब क्रॉप है वो आपकी मेन क्रॉप को सप्लीमेंट करने के लिए, क्या सप्लीमेंट करने के लिए? न्यूट्रिएंट और उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए बोई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? वो कहलाएंगे भाई ऑगमेंटिंग क्रॉप। नेक्स्ट है द मेन क्रॉप इज grown in the center surrounded by the hardly or thorny crop, the sub crop is known as, that is a god crops। यानी कि जब हमारी जो मेन क्रॉप है हम उसको कहाँ बोती हैं? अपने सेंटर में, और उसके सराउंडेड, उसके चारों तरफ बोती हैं हमारे अपनी एक नेक्स्ट और सब क्रॉप बो देती हैं, वो कहलाएगा हमारी गार्ड क्रॉप। जैसे कि पीजन पी हमारे यहाँ बोया हुआ है और पीजन पी के आसपास हमने अपने जो सोरगम है उसके कुछ प्लांट्स लगा दिए, उसकी कुछ रोज बो दी है, ठीक है। या फिर हमारा अंदर मेज की क्रॉप लगी हुई, उसके आसपास हमने पीजन पी की रोज लगा दी है, ये कहलाएगा हमारा गार्ड क्रॉप। ठीक है, गार्ड क्रॉप कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करती है 10 नंबर की द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स, द यील्ड ऑफ both crops grown together are found to be higher than the yield of their pure seed। ठीक है, प्योर क्रॉप ऑन यूनिट एरिया सच क्रॉपिंग इज नाउन एज। यानी कि यदि
दो क्रॉप हमने साथ साथ लगाई हुई है और दोनों को साथ साथ लगाने से जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उनकी यील्ड जो होती है अधिक प्राप्त होती है। किसके तुलना में? प्योर लगाने की तुलना में। यानी कि यदि हम अपनी सरसों की क्रॉप एक एक सिंगल प्योर सीड में लगाते हैं तब उसकी इतनी उपज नहीं होती। जब हम उसको बरसिन के साथ में लगाते हैं, यानी कि बरसिन के साथ में कम्बिनेशन करके लगाते हैं तो उनकी उपज ज़्यादा हो जाती है। तो उसको क्या कहेंगे हम? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग सिस्टम। क्या कहेंगे? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड सेंड करने जा रहा हूँ गाइस। ये हमने टॉप 10 क्वेश्चन आप डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द कैश क्रॉप। व्हाट इज द कैश क्रॉप? यानी कि दोज क्रॉप विच मे बी सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड विदाउट प्रोसेसिंग लाइक वेजिटेबल, पोटैटो एक्सेट्रा। कैश क्रॉप हम उन्हें कहेंगे जो सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड विदाउट प्रोसेसिंग, जिनका प्रोसेसिंग के बिना हम डायरेक्टली उनको सेल कर देते हैं मार्केटिंग में पूरा का पूरा, उसको कहेंगे हम वेजिटेबल और या फिर पोटैटोज क्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फॉर्मूला ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है? वो है हमारा टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन में टोटल सोन एरिया गुणा 100, यानी कि कुल हमारा कृषिगत एरिया कितना है, और ठीक है ना, टोटल हमारा क्रॉपिंग एरिया कितना है, कितने क्षेत्रफल हमारा कृषिगत क्षेत्रफल है और उसके टोटल कृषिगत एरिया कितना है गुणा 100। नेक्स्ट हम बात करती हैं द ग्रोविंग ऑफ द 2 और मोर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन ए ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि एक ही फील्ड में 2 या 2 से अधिक क्रॉप को लेना, वो कहलाएगा हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट बात करती हैं द प्रैक्टिस ऑफ द राइजिंग ग्रासेस और पास्चर इज आल्सो नाउन एज, दैट इज ले फार्मिंग। यानी कि हम राइजिंग करते हैं किसकी? ग्रासेस की और पास्चर की। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा? ले फार्मिंग। नेक्स्ट है इन इंडिया द मैक्सिमम एक्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ द वीट, दैट इज यूपी। यानी कि अधिक से अधिक उत्पादन वो किस स्टेट के अंतर्गत होता है? भारत में वो होता है उत्तर प्रदेश में। पहले ये पंजाब था लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश है। देन नेक्स्ट है द टाइप ऑफ द फ्रूट ऑफ वीट। वीट का जो फ्रूट का टाइप है वो आपका कैरियोप्सिस। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर आइडियल जर्मिनेशन ऑफ द वीट, दैट इज ए 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी जो गेहूं की फसल है उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर जितना चाहिए उसके आइडियल जर्मिनेशन के लिए वो कितना है? अंकुरण के लिए 20 से 25%। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉरिन 10 जीन वाज ब्रॉट टू यूएसए बाई एस.सी. सैलेमोन 1984। जो नॉरिन 10 जो जीन ड्वार्फ वैरायटी में हाई यील्डिंग के लिए यूज किया गया था वो कहाँ से खरीदा गया था? यूएसए से खरीदा गया था। किसने खरीदा था? एस.सी. सोलेमोन ने। कब खरीदा था? 1984 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं द dwarf winter variety of the wheat first time developed through the using Norin gene, डॉक्टर O.A. वोगेल। वो कहाँ के थे? यूएसए के। यानी कि जो ड्वार्फ विंटर वैरायटी जो व्हीट की थी जो फर्स्ट टाइम डेवलप की थी किसके द्वारा यूज किया गया था? उसमें नॉरिन जीन का है ना, वो किसने किया था? डॉक्टर O.A. वोगेल ने। कहा? यूएसए। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चंस की स्लाइड सेंड करने जा रहा हूँ। ये 20 यहाँ लिखा हुआ ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी वर रिलीज इन 1970। ठीक है, जो आपके जो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी थी आपकी व्हीट की वो कब रिलीज हुई थी? 1970 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज द डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट। डबल जीन जो वैरायटी थी व्हीट की वो ये लिखी हुई है HD 2204, जनक यूपी 215, प्रताप, कल्याण सोना, अर्जुन और सोनारा 64। सिंगल जीन वैरायटी की बात करेंगे तो वो है आपकी सोनालिका, गिरिजा यूपी 262, लर्मा रोजो 64A। यदि नेक्स्ट है आपका द प्रोटीन फाउंड इन विच व्हीट फ्लोर विच इज हेल्पफुल फॉर द चपाती मेकिंग। जो हमारी चपाती मेकिंग में जो प्रोटीन हेल्प करती है वह है हमारी ग्लूटीन। और यदि सेंट्रल जिगजैग एक्सिस ऑफ द व्हीट इज कैलेट रेचिस। जो हमारा इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है सेंट्रल में हमारे व्हीट की जो बाली है जो इस प्रकार की होती है जो बीच में जो पाया जाता है उसको कहते हैं जिगजैग एक्सिस ऑफ व्हीट इज कैलेट। इसको कहते हैं हम रेचिस। क्या कहते हैं इसे? रेचिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट वाज डेवलप्ड बाय द डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग। जो मैक्सिकन हमारे व्हीट ब्रीडर थे, ठीक है, और जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कहे जाते हैं डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है जो मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट वाज इन्होंने वैरायटी इन्होंने डेवलप की थी। द टॉक्सिक एल्कलॉइड फाउंड इन द लीव ऑफ द सोरगम क्रॉप। जो हमारी ज्वार की फसल है उसकी जो पत्तियों में जो टॉक्सिक पाया जाता है वो क्या है? धूरिन और हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नेक्स्ट नाम और प्रूसरिक एसिड भी है। क्या नाम है? प्रूसरिक एसिड भी इसका नाम लिखा होता है। कहाँ सिंथेसिस होता है? रूट में सिंथेसिस होता है लेकिन आपके पौधे की टिप पर यानी कि पत्तियों की ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं पहली जो ज्वार की कटाई है तभी करनी चाहिए जब आप
जब भी करनी चाहिए जब आप पहले इरिगेशन कर दें या फिर उसके बाद में या फिर कोई रेनफॉल एक बार पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मैं सेंड करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। विच क्रॉप इज नाउन एज द कैमल क्रॉप? जो आपकी कैमल क्रॉप कही जाएगी वो है दैट इज ए सोरगम। क्यों कही जाएगी सोरगम? बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द ड्रोफनेस, यानी कि आपका जो सूखा सहन करने की अधिक क्वांटिटी होती है वो है आपकी सोरगम की क्रॉप की, यानी कि ज्वार की क्रॉप की, इसलिए हम इसको कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका नेट ऑफ द ज्वार इज ए अफ्रीका, यानी कि ओरिजिन सेंटर अगर आपकी ज्वार की जो सोरगम का कहा जाएगा वो कौन सा है आपका? अफ्रीका। कहीं कहीं आपको बुक के रिसोर्सेज में लिखा हुआ मिलेगा इथोपिया या फिर सूडान, तो आप कंफ्यूजन ना हो। यदि अफ्रीका हो तो अफ्रीका टिक करके आए, नेक्स्ट नहीं तो अपना इथोपिया और सूडान आपको टिक करके आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपका द मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ द ज्वार इज इन द महाराष्ट्र, यानी कि हमारी जो ज्वार की क्रॉप है उसका प्रोडक्शन सबसे अधिक उत्पादन तथा एरिया की बात की जाएगी, क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो कौन से स्टेट में? दैट इज ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्वार जो है हमारी कैमल क्रॉप तो है ही है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन आपको सेंड करने जा रहा हूँ, वेट एक मिनट। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्वार इज कैलेट, यानी कि जो ज्वार है आपकी सोरगम की क्रॉप है उसका इन्फ्लुएंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज ए पेनिकल। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट हार्वेस्ट वैरायटी ऑफ द बाजरा दैट इज HB1, जो 1965 में डेवलप की गई थी। कहाँ पर? PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी लुधियाना में है, वहाँ डेवलप की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट इन बाजरा। बाजरा में अगर प्रोटीन कंटेंट की बात की जाएगी तो वो है आपका 11 to 12%। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द बाजरा, वह है आपका अफ्रीका, जो अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाजरा इज ए सेंसिटिव टू द, बाजरा हमारा वाटर लॉगिंग एंड एसिडिंग सॉइल के लिए हमारा सेंसिटिव है। यदि वाटर लॉगिंग कर दी हो जाएगी हमारी अपने फील्ड में तो ये उसके लिए सेंसिटिव है, हमारी क्रॉप सक्सेसफुल नहीं होगी, या फिर एसिडिक सॉइल होगी उसके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन सेंड करने जा रहा हूँ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ द कॉटन इन द इंडिया, यानी कि कॉटन का जो अधिक से अधिक जो उत्पादन करता है राज्य वो कौन सा है? हमारा गुजरात है। नेक्स्ट बात करते हैं बैड ओपनिंग ऑफ द बॉल इज नाउन एज दैट इज ए तिरक। ये हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है हमारी कॉटन की क्रॉप का। जो बैड ओपनिंग जो होती है हमारी बॉल्स की जो वो उसको कहते हैं तिरक, ठीक है। नेक्स्ट है इन कॉटन द मैच्योरिटी ऑफ द फाइबर इज जस्ट बाई द, ये एरिलियोमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द हमारी कॉटन की जो फाइबर है उसकी लेंथ नापते हैं या फिर उसकी मैच्योरिटी नापते हैं, किसके द्वारा नापते हैं? एरिलियोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है S777 इज द कल्टीवर ऑफ दैट इज ए कॉटन। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड 4 इज द फर्स्ट कमर्शियल कॉटन ऑफ द वर्ल्ड डेवलप बाय द डॉक्टर CT पटेल 1970। जो हमारी H4 वैरायटी है, H4 वैरायटी ये प्रथम वैरायटी है हमारी कॉटन की और जो डेवलप की गई थी डॉक्टर CT पटेल के द्वारा। कब की गई थी? 1970 में। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है हमारा द लीफ ऑफ कॉटन बिकम रेडिश कलर ड्यू टू द डिक्रीज न्यूट्रिएंट अपटेक एंड मॉइस्चर। जो हमारी रेडिश की क्रॉप है, सॉरी जो हमारी कॉटन की जो क्रॉप जो हमारी द लीफ ऑफ कॉटन बिकम रेडिश, जो हमारी कॉटन की क्रॉप है उसकी जो पत्तियां हैं रेडिश यानी कि हल्की सी लाल कलर की पड़ जाती हैं, वो किसी कमी से बड़े न्यूट्रिएंट्स का अपटेक नहीं कर पाता तथा मॉइस्चर की कमी की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ द कॉटन दैट इज इंडिया। जो उत्पत्ति स्थान की बात की जाएगी वो है आपका इंडिया। कॉटन बिलोंग टू फैमिली, विच फैमिली? दैट इज ए मालवेसी फैमिली। लास्ट स्लाइड में आपको सेंड करने जा रहा हूँ गाइज, लास्ट स्लाइड है आपकी कॉटन बिलोंग टू फैमिली दैट इज ए मालवेसी। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी कॉटन दैट इज ए हाइब्रिड 6 सविता एंड सूर्या। इंटर स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक की तो वो हो गया आपका हाइब्रिड 6 एंड सूर्या एंड सविता। यदि हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कॉटन वैरायटी की वो है आपकी वारालक्ष्मी। ध्यान रखना गाइज आपकी वारालक्ष्मी वैरायटी पूछी जाती है तो इसके लिए आपकी ट्रिक है, आप ध्यान रखना आपने जो इंटर क्लास की है वो किससे किया है? आपने वारालक्ष्मी इंटर कॉलेज से। तो ध्यान रखना इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिड कॉटन वैरायटी है वह आपकी वारालक्ष्मी और इंट्रा स्पेसिफिक कॉटन वैरायटी है वो था सविता, सूर्या एंड हाइब्रिड 6। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन सीड ऑफ द कॉटन हैज 60,000 से 80,000 फाइबर, यानी कि एक सीड जो होता है कॉटन को उसमें कितना फाइबर होता है? 60,000 से 80,000। गिनिंग परसेंटेज अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो वो कैसे करेंगे? वेट ऑफ द लेंथ अपॉन वेट ऑफ द सीड कॉटन टेकन फॉर गिनिंग इनटू
100 यानी कि वेट ऑफ द लिंट यानी कि रुई की कितनी प्राप्ति हुई। उसके नीचे लिखेंगे सीड कॉटन यानी कि जिस जो हमारी उससे लिंट नहीं निकाला गया है उसकी ओटाई नहीं हुई है वो सीड कॉटन कहेंगे और गुणा में कर देंगे उसका 100। ये हुआ गिनिंग परसेंटेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रिमूवल ऑफ द लोअर लीफ विच कम इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल लॉस देयर कमर्शियल वैल्यू इज नाउन एज प्राइमिंग प्रोसेस। यानी कि ऐसी पत्तियां पौधे की जो आपके सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती है हम उनको हटा देती हैं वह कहलाएगी प्राइमिंग प्रोसेस। अब ये प्राइमिंग प्रोसेस यूज किस में किया जाता है आपके सिगरेट तंबाकू में और तथा व्रेपर तंबाकू में ये प्राइमिंग की प्रोसेस की जाती है। तो ये थे गाइस आपके टॉप 50 कॉन्सेप्ट आपकी जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि इफ यू आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।